नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकित है। आपको पता है हमारे हिंदुस्तान की ऐसी हालात क्यों हैं? आखिर क्यों हमारे देश के ऐसे हालात हैं? साथियों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश की शिक्षा, चिकित्सा। आप इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, इस देश के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती है। करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कूल प्रॉपर वो नहीं जा पाते। ऐसी तमाम तरह की चीज़ें साथियों हमारे देश में है। आपको पता है इन सब चीज़ों के पीछे कारण क्या है? चलिए मैं बताता हूँ आपको। साथियों, एक गहरा सांस ले लीजिए आप और फिर ऊपर नीचे दाएं बाएं एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब आप सोचिए कि लास्ट बार, अंतिम बार आपने किस पॉलिटिकल इंसान को, किस पॉलिटिकल पार्टी के इंसान को वोट दिया था। और अब आप विचार कीजिए कि जिस इंसान को आपने वोट दिया था, क्या वो वास्तव में ये जो ज़रूरी मुद्दे हैं, अस्पताल ठीक करना, स्कूल ठीक करना, सड़क बनानी, इस देश के किसान गरीब मजदूरों को ऊपर लाने के लिए योजना बनानी, ऐसी तमाम चीज़ों पे काम कर रहा है क्या? साथियों, जब तक हम ये चीज़ नहीं समझेंगे, जब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे कि हमें जो बेसिक मुद्दे हैं हमारे, जब तक हम उनको लेकर वोट नहीं डालेंगे, जब तक हम उनको लेकर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कि कभी भी अच्छे लोग चुनकर इस देश की राजनीति में नहीं जाएंगे। और जब अच्छे लोग चुनकर इस देश की राजनीति में नहीं जाएंगे तो फिर इन मुद्दों पर कभी बात ही नहीं होगी। इन मुद्दों पर बात हो, हमारे अस्पताल ठीक हो, हमारी स्कूल बेहतर हो, हमारी सड़क बेहतर हो, इस देश के तमाम जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आप देखेंगे कभी ना कभी आपने भी सामना किया होगा कि भ्रष्टाचार का जो लेवल है वो ठीक हो, महिलाओं के हालात ठीक हो। जैसे कि हम हर आए दिन सुनते हैं कि छोटी छोटी बच्चों के साथ बलात्कार होते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, तमाम तरह की नाइंसाफ़ियाँ होती है। इस देश के किसानों के हालात इतने ख़राब हैं, इस देश में भ्रष्टाचार का लेवल चरम पे है, गरीबी का लेवल चरम पे है। इस देश में अमीरी और गरीबी के बीच में एक बहुत बड़ी खाई है। जब तक हम इन मुद्दों को लेकर वोट नहीं करेंगे, हम जब तक पॉलिटिकल पार्टियों को वोट करेंगे, हम जब तक अपने किसी स्वार्थ के लिए, हमें लगता है कि ये मेरे मिलने वाला है, मेरी इससे अच्छी बनती है, जब तक हम इन चीज़ों को लेकर वोट करते रहेंगे, तब तक कभी भी इन मुद्दों पर राजनीति ना आएगी और ना ही इन मुद्दों पर कभी काम होगा। साथियों, आज देश के अंदर हालात देखिए आप, इस देश की नदियों के हालात देखिए, हवा के हालात देखिए, इस देश में गरीबी के हालात देखिए। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें स्कूल जैसी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, शिक्षा नहीं मिल पाती इस देश में। महिलाओं के हालात देखिए आप, भ्रष्टाचार का लेवल देखिए कि आप सोचिए कि मुझे लगता है कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा हिंदुस्तान में जहां आपका काम आसानी से हो जाए, जहां आपको पैसा ना देना पड़े। कहीं ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। अब इन चीज़ों को अगर हम ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका एक ही रास्ता है कि इस देश की पॉलिटिकल व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, इस देश की राजनीति को मुद्दों पे लाना पड़ेगा। और जब तक हम मुद्दों पर नहीं लाएंगे, मुझे लगता है कि कभी भी इन चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सकता। साथियों, अक्सर हम ये सोच लेते हैं कि मेरा क्या जा रहा है, मेरा क्या बिगड़ रहा है, लेकिन याद रखिए एक बड़ी फेमस कहावत है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इसकी जद में, मेरे अकेले का घर थोड़ी न है यहाँ पे। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ये चीज़ जब तक आप और हम सब लोग नहीं समझेंगे, तब तक इस हिंदुस्तान को बेहतर नहीं किया जा सकता। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि इस देश की राजनीति मुद्दा विहीन हो चुकी है। वो ऐसे मुद्दों पर बात कर रही है जिनसे देश की कभी तरक्की हो ही नहीं सकती। हमें ये सोचना विचारना पड़ेगा, और ख़ासकर इस देश के पढ़े लिखे युवा लोग, उन्हें ये सोचना और विचारना पड़ेगा कि वो इस देश की राजनीति को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। और ज़रूरत पड़े तो मैं ये चाहता हूँ कि इस देश में ऐसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस देश की राजनीति में अगर आएँ तो वो बहुत बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वो आना नहीं चाहते हैं। उनके अलग अलग तर्क हैं कि वो, उन्हें लगता है कि नहीं, हमें राजनीति का हिस्सा नहीं बनना, हमारा क्या बिगड़ रहा है। लेकिन इस देश का बहुत कुछ बिगड़ रहा है। इस देश के अंदर बहुत टैलेंट है, इस देश के युवाओं के अंदर, इस देश के लोगों के अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन उनको सही दिशा निर्देश नहीं दिया जा रहा है। उन्हें गलत रास्ते पर भटकाया जा रहा है, उनके मन में हिंसा पैदा की जा रही है, उन्हें गलत मुद्दों पर ले जाया जा रहा है, उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जोड़ा जा रहा है, उन्हें शिक्षा के साथ नहीं जोड़ा जा रहा है, उन्हें बेहतर जो बेसिक सुविधाएं एक इंसान को मिलनी चाहिए
वो नहीं मिल पा रही है। और ये चीज़ें तभी ठीक हो सकती है जब इस देश के जिम्मेदार लोग समझेंगे और इस देश की सक्रिय राजनीति का हिस्सा होंगे। चाहे उन्हें चुनाव लड़ना पड़े, नई पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़े, या जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनमें जाकर उनको ठीक करना पड़े, तभी सारी चीज़ें बेहतर हो सकती है साथियों। बाकी कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान मुझे लगता है कि ऐसी दिशा में जा रहा है जहाँ सिर्फ और सिर्फ इस हिंदुस्तान को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, मेरे देश को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ऐसे रास्ते पे जा रहा है और इसे कोई बचा सकता है तो आप और हम सब लोग बचा सकते हैं, इस देश की राजनीति को मुद्दों पर लाकर। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इस वीडियो को आप सोच रहे हैं कि ये जो मेरे शब्द हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपके भी शब्द है और आप भी ऐसी सोच और विचार रखते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपनी अपनी राय ज़रूर दें इस वीडियो के बारे में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।